Good morning, students. Let us start our next lecture of the unit number 3rd of modern physics. That is, what is wave function, what is its physical significance, and what are its properties. Okay. First of all, what do you mean by a wave function psi? As we know, in case of quantum mechanics or modern physics, to describe the complete motion of a particle at any position and at any time, we need a variable, and that variable is called psi और wave function. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जानते हैं पार्टिकल बिहेव करता है बोथ एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव. सो उस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी पोजीशन के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर वी नीड अ सर्टेन पैरामीटर, उसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन. उसे बोलते हैं वेव फंक्शन. सो वी कैन डिफाइन वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज दैट पैरामीटर which is used to describe the complete motion of a quantum particle at any position at any time. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज बोर्न इंटरप्रिटेशन अबाउट द वेव फंक्शन. व्हाट इज बोर्न ने क्या कहा था? व्हाट इज वेव फंक्शन? The wave function psi rt describe the behavior of a particle and its magnitude is large in the region where the probability of occurrence of the particle is large. In other region where the particle is less likely to be found, the magnitude of psi is small. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो साई है हमारे पास फंक्शन होता है पोजीशन का और टाइम का, और डिस्क्राइब करता है पार्टिकल के बिहेवियर को, यानी कि पार्टिकल के मोशन को. दूसरी बात, साई का जो मैग्नीट्यूड है वो उस रीजन के अंदर ज़्यादा होगा जहाँ पर पार्टिकल के होने की संभावना ज़्यादा होगी, और वहाँ पर कम होगा जहाँ पार्टिकल के होने की संभावना कम होगी. ठीक है. आई कैन से मैथमेटिकली वी मे रिगार्ड साई इज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल अराउंड अ पार्टिकुलर पोजिशन. इसलिए साई क्या है? वो किसी पार्टिकुलर पोजीशन के चारों तरफ पार्टिकल के होने की संभावना का एक मापक है, मेजर है. ठीक है. बट एज यू नो, वेव फंक्शन साई इज अ क्वांटम क्वांटिटी विच कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय एनी फिजिकल एक्सपेरिमेंट. बिकॉज ये थ्योरेटिकल और इमेजिनरी टर्म है हमारे पास साई, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते. नेक्स्ट बात करते हैं, बोहर इंटरप्रेटेड दैट द वेव फंक्शन साई मेजर द प्रोबेबिलिटी एंड साई एब्सोल्यूट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एट एनी गिवन टाइम. तो बोर्न ने क्या कहा? बोर्न ने कहा हमारे पास अगर साई किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है तब साई के मॉडुलस का स्क्वायर दैट वुड बी प्रोपोर्शनल होगा किसके? उस पार्टिकल के किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी के. बेसिकली यू कैन सी हियर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई के मॉडुलस का स्क्वायर. ठीक है. ये थ्योरेटिकली लिखा है, ये लिखा है इसको मैथमेटिकली. ठीक है. और अब जानते हैं साई मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है. आई कैन राइट इट एज साई स्टार इंटू में साई. जहाँ पर साई क्या होता है? वेयर साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई. ठीक है. मान लेते हैं साई हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस आयोटा बीटा है. अल्फा इज द रियल टर्म, बीटा इज द इमेजिनरी टर्म. देन साई स्टार क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस टर्म. एंड व्हाट अकर इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट? हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के अंदर जहाँ पर भी आयोटा है वहाँ पर साइन को रिवर्स कर देते हैं. दैट इज साई स्टार बिकम्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा. क्लियर है? सो अगर डिफाइन करते हैं इसको हमारे पास, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम? इट इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन. वेव फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. और पर यूनिट वॉल्यूम है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसकी है? ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजिशन और एट एनी टाइम टी. क्लियर है? सो वी हैव डिफाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैथमेटिकली भी, थ्योरेटिकली भी.
ठीक है। और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, वो ये थी हमारे पास, इट टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द पार्टिकल। जहाँ साई स्क्वेयर कम है वहाँ प्रोबेबिलिटी कम है, जहाँ साई स्क्वेयर वैल्यू ज़्यादा है वह प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारे पास। ओके, अब इसको हम डिफाइन करते हैं इन 1 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। In 1 dimension, the probability per unit length of finding the particle at position x at time t is given by। ऑब्वियसली बात, अगर हम बात करते हैं 1 डायमेंशन में तो पर यूनिट वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर देंगे पर यूनिट लेंथ के द्वारा, ठीक है। देन p आर के जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। t वुड बी इक्वल टू साई स्टार, साई इज इक्वल टू साई एक्स टी मॉडुलस का स्क्वायर। जहाँ भी r था वहाँ हमने कर दिया x। सिमिलरली ये तो थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। अगर हमें निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन अ फाइनाइट वॉल्यूम, यानी कि हमें निकालने 3D के अंदर, सो वी विल गेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। इट इज क्लियर, ये फॉर 1D के लिए और ये 3D के लिए हमारे पास। सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, physical significance of the wave function, and this was given by Born. That is why this is called Born interpretation, ठीक है, Born interpretation। इसके बाद हम स्टडी करते हैं properties of wave function। Now as we know that wave function psi is used to describe the motion of a quantum particle, but for that wave function must follow some specific properties। अगर साई कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तभी हम कहेंगे जो वेव फंक्शन है वो पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करेगा। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सो वी हैव रिटन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। In order that the wave function psi describe any physical system, it must be well behaved, ठीक है। It means it must follow some particular specific properties, which are those: number 1, psi x and curly psi upon curly x must be single valued। And what do you mean by single valued? It means that if we draw a graph between psi x and time t, suppose on the x axis we are having time t, on the y-axis we are having the wave function psi x t, then single valued means that at a particular time, मान लीजिए हमारे पास टाइम t1 है हमारे पास ये, then at this time t1 psi must have only one value, psi must have only one value। suppose हम बात करते हैं we are having a curve like this, जो ये कर्व है ये इंडिकेट करती है किसको, psi 1 को। सो वी विल सी दैट एट दिस पॉइंट t1 दिस वेव इज हैविंग ओनली वन वैल्यू, दैट इज दिस वैल्यू, ठीक है। सपोज वी कंसिडर अनदर कर्व, हमारे पास एक और कर्व है हमारे पास। सपोज हमारे पास ये कर्व है इसकी, ये हमारे पास psi 2 है। फॉर psi 2 यू विल सी दैट एट टाइम t1 psi की वैल्यू यहाँ पर इतनी भी है, psi की वैल्यू इतनी भी है, psi की वैल्यू इतनी भी है। मीन्स एट अ पार्टिकुलर टाइम psi इज हैविंग मोर देन वन वैल्यू, 1 2 and 3। सो दिस इज नॉट कॉल्ड सिंगल वैल्यूड, ये सिंगल वैल्यूड नहीं है हमारे पास। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको डैट psi x एंड करली psi अपॉन करली x मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। नंबर 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, psi x एंड करली psi अपॉन करली x मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर, ठीक है। मतलब इट शुड नॉट गो इनफाइनाइट। सपोज आई हैव अनदर वेव फंक्शन दैट इज दिस लाइक, इसको मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, गोज अपवर्ड एंड सो ऑन। नाउ दिस वेव फंक्शन एट दिस टाइम t2 बिकम्स इनफाइनाइट। सो यानी कि ये फाइनाइट नहीं है एवरीवेयर। सो ऐसा कुछ कर्व नहीं आना चाहिए कि विच गोज इनफाइनाइट। तो इसलिए लिखा है इसने psi x एंड करली psi अपॉन करली x मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर।
ठीक है। नेक्स्ट इज साई एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस एवरीवेयर, एंड व्हाट इट मीन्स मस्ट बी कंटिन्यूस, इट मीन्स लाइक दिस, ये हमारे पास साई है और ये हमारे पास टाइम टी है। सपोज वी आर हैविंग अ वैल्यू लाइक दिस, देन दिस वैल्यूज, so we know about the value of psi from this interval to this interval and this interval to this interval, but in this interval psi is not having any value. It means here its value is discontinuous. So ऐसा केस नहीं आना चाहिए। psi क्या होना चाहिए? it must be continuous everywhere, it must be continuous everywhere। इसको ज्वाइन कर देते हैं, now it becomes continuous, ठीक है। इन द सेम वे करली साई अपॉन करली एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट वेयर पोटेंशियल वी एक्स इज इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन साई एक्स अपॉन साई करली साई अपॉन करली एक्स भी कंटिन्यूस होगी हर जगह पर, एक्सेप्ट जहाँ पर जो पोटेंशियल है हमारे पास वो क्या हो? इनफाइनाइट हो। अगर पोटेंशियल हमारे पास इनफाइनाइट है वहाँ पर करली साई अपॉन करली एक्स मे बी डिसकंटिन्यूस। And the last point is wave function must vanish at infinity, मतलब when the value of x अप्रोच करती है इन्फिनिटी को या फिर माइनस इन्फिनिटी को, वहाँ पर जो साई की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। ये एक ऑब्वियस टर्म है हमारे पास। जब हमें पोजीशन इन्फिनिटी हो जाएगी मीन्स वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ x। इन्फिनिटी क्या होती है? इट इज़ ए मैथमेटिकल टर्म विच इज़ नॉट अटेनेबल, जिस तक हम पहुँच नहीं सकते। तो अगर यानी कि x हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट है, तो वहाँ पर पार्टिकल के होने की संभावना क्या होगी? जीरो होगी। इसलिए व्हेन x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी साई अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन विच इट मस्ट फॉलो सो एज टू डिस्क्राइब द कंप्लीट मोशन ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। व्हाट इज वेव फंक्शन, its physical significance and its properties. In the next lecture we will study about Schrodinger equation. Okay, so properly read कर लेना। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।